हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे। सबसे पहले आप ये जानें, जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कब हुआ था। मेंडल्स वर्क in 1865 remained unrecognized till 1900 when de Vries, Correns and von Tessermack rediscovered it. This was because communication was not easy those days. ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी को लेकर आया था, उस समय उस तरह का कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी नहीं था। रीजंस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ मेंडल्स वर्क: नॉन ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, नो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स। जॉन ग्रेगर मेंडल, जिन्होंने इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल जो है बताया था, नॉन ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस में मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन बायोलॉजी, उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिया था। फिनोटाइप रेशियो 3:1, जीनोटाइप रेशियो 1:2:1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें सिंगल ट्रेट के बारे में बताया गया। नो फिजिकल एविडेंस ऑफ जीन्स, क्रोमोजोम, फैक्टर्स, उस समय कोई इस तरह का एविडेंस भी नहीं था जीन्स या क्रोमोजोम के बारे में। उन्होंने फैक्टर जो है शब्द का इस्तेमाल किया। ये सारे मेंडल्स के वर्क का रिजल्ट है। 1860 से उन्होंने काम शुरू किया, जो ये चला था 1900 तक। 1900 तक जो है उन्होंने इस पे काम किया। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक जो है ऑब्जर्वेशन हुआ। बहुत सारे जो कंटेम्प्रोरीज थे, जो उनके आलोचना करने वाले थे, उन लोगों ने भी इसको रीडिस्कवर्ड किया, ठीक से देखा। और 19th सेंचुरी के बाद जो है उन्होंने इसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू किया। Mendel's work could not provide physical proof for existence of factors. Sutton and Boveri 1902 में नोटेड किया the behavior of chromosomes and their movements to explain Mendel's laws according to chromosomal theory. सबसे पहले देखिए, सेल है। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम। माइटोसिस डिवीज़न होता है। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होता है डिवीज़न के वक्त। मियोसिस में रिडक्शनल डिवीज़न होता है। अब देखिए, यहाँ पे जो हाइपोथेसिस थ्योरी है वो क्या कहता है? वाल्टर सटन
जो है उन्होंने बताया था मियोसिस जब डिवीज़न होगा क्रोमोसोम का तो उसमें 2 से 4 क्रोमोसोम जो है बनते हैं, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है रिडक्शनल हो जाता है, यानी मेल और फीमेल जब क्रोमोसोम अटैच होते हैं। मियोसिस, एक्सप्लेनेशन ऑफ मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद थियोडर बॉवेरी ने भी अलग से जो है इसका ऑब्जर्वेशन किया फॉर प्रॉपर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फिर क्रोमोसोमल पेयर्स आर नेसेसरी उसमें, और फिर दोनों का कंबाइंड जो है कंट्रीब्यूशन दिया गया, यानी बॉवेरी शटन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ग्रासहॉपर और सी अर्चिन पे इन लोगों ने किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इंडिविजुअल जीन्स are found at a specific location on a particular chromosome. The pattern of behavior of the chromosomes during meiosis explains us the Mendelian laws, so why and how genes are inherited. Chromosomal theory of inheritance, Mendel's work. अब देखिए इसमें क्या क्या आया। सबसे पहला पॉइंट है क्रोमोसोम्स कम इन पेयर्स, होमोलोगस पेयर्स। होमोलोगस यानी सेम पेयर्स, 1 क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड 1 फ्रॉम फादर। ये मेंडल्स का वर्क है। अब देखिए मेंडल्स का फैक्टर्स, यानी जीन्स को फैक्टर कहा, कम इन पेयर्स, 1 फ्रॉम मदर एंड 1 फ्रॉम फादर। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहता है, क्रोमोसोम्स फ्रॉम ए पेयर सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस में सेपरेट हो जाएगा, 1 क्रोमोसोम इन ईच गैमिट, और हर एक गैमिट में 1 क्रोमोसोम होगा। मेंडल्स वर्क क्या कहता है, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन, यानी फैक्टर्स जो एलीलीज हैं, जीन्स, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें एक टॉल डोमिनेंट, एक जो है रिसेसिव। फिर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहता है, डिफरेंट क्रोमोसोम्स असॉल्ट इंडिपेंडेंटली इन द गैमेट्स। मेंडल्स वर्क लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट, एलीलीज ऑफ डिफरेंट जीन्स असॉल्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के वक्त एलीलीज जो है डिफरेंट हो जाएगा, मतलब पैरेलल वर्क चलता है, जिस तरह क्रोमोसोम में उसी तरह जीन्स में। अब देखिए क्रोमोसोम को दिखाया गया यहाँ पे, जीन्स है उसका पार्ट्स। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सपोर्टेड मेंडल्स वर्क, मेंडल्स के वर्क को सपोर्ट किया, और फिर ये एक्सेप्ट भी किया गया। ओके, थैंक यू।